हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर लर्निंग वीडियो। और आज का वीडियो भी एक इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। और इस वीडियो का काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कल एक मेरे सब्सक्राइबर ने एक कमेंट किया था कि अगर हम एक ऑप्शन सेल कर रहे हैं तो उस ट्रेड को हम कितनी देर होल्ड करें, मतलब उसको कैरी फॉरवर्ड कैसे करें, रात भर होल्ड कैसे करें। और दूसरा क्वेश्चन था उसका ये कि हम ऑप्शन सेलिंग में स्टॉप लॉस कैसे ट्रेल करें। तो दोनों क्वेश्चंस का मैं बहुत ही अच्छे से आंसर देने की कोशिश करूँगा। तो आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है और एक एक पॉइंट्स को अच्छे से समझना है, तो मैं आपको सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, ऑप्शन सेलिंग होता क्या है। ऑप्शन सेलिंग होता है किसी ऑप्शन को अगर हम सेल कर रहे हैं तो हम उस ऑप्शन जो सेल किया हुआ है उसका हम प्रीमियम का बेनिफिट चाहते हैं। प्रीमियम का बेनिफिट आपको कब मिलेगा, ये ऑप्शन चेन है और इस ऑप्शन चेन का प्रीमियम का बेनिफिट आपको कब मिलेगा, जब आप ऑप्शन को डिके होने देंगे, जब आप ऑप्शन को डिके होने तक होल्ड करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जब ऑप्शन डिके होगा तब आपको प्रॉफिट होगा। अगर ऑप्शन डिके हो रहा है तो ऑप्शन डिके होने के लिए कुछ टाइम चाहिए रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन सेलिंग इज डिके ऑफ प्रीमियम और ऑप्शन सेलिंग के डिके होने को टाइम चाहिए रहता है। तो अगर आप ऑप्शन सेलिंग के डिके को फोकस करेंगे तो जो भी एक्सपायरीज हमें अवेलेबल होती हैं वो हमें होती हैं डेली एक्सपायरीज, या तो हमें वीकली एक्सपायरीज अवेलेबल है, जैसे 8 अगस्त हो गई, 15 अगस्त हो गई, 22 अगस्त हो गई। और फिर ये मंथली एक्सपायरी है 29 अगस्त एंड 26 सितंबर। तो हमें ऑप्शन सेलिंग जब हम कर रहे हैं तो हमारा फोकस क्या है, डेली एक्सपायरी पर, हमारा फोकस क्या है वीकली एक्सपायरी पर, हमारा फोकस क्या है मंथली एक्सपायरी पर। ठीक है फ्रेंड्स, जब ऑप्शन सेलिंग जो स्ट्राइक प्राइस कर रहे हैं जब वो इन टाइम फ्रेम्स पे वर्क कर रही है तो आपका एनालिसिस कभी भी छोटे टाइम फ्रेम पे नहीं होना चाहिए। आपका एनालिसिस हमेशा बड़े टाइम फ्रेम पे होना चाहिए। अगर आपको ऑप्शन सेलिंग करनी है तो आपको ऑप्शन सेलिंग कहीं भी करनी हो, आपको मिनिमम टाइम फ्रेम जो आपको बड़ा ही रखना पड़ेगा। मिनिमम टाइम फ्रेम जो आपको फॉलो करना है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा क्या होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये हमारा बिटकॉइन का चार्ट है और आपको ऊपर दिख रहा होगा ये हमारे टाइम फ्रेम्स बने हुए हैं 1 आवर, 4 आवर, डेली, वीकली, मंथली। तो ये हमारे टाइम फ्रेम्स हमें दिए हुए हैं और मैं पर्सनली मैं एक ऑप्शन सेलर हूँ। तो मैं ऑप्शन सेलिंग के लिए मैं क्या टाइम फ्रेम चूज़ करता हूँ आपको तो पता होगा अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा है, और अगर आपने नहीं देखा है तो भी आपको मैं बता दे रहा हूँ। मैं जो ऑप्शन सेलिंग करने के लिए टाइम फ्रेम चूज़ करता हूँ वो है 4 आवर। मैं जो एंट्री प्लान करता हूँ अभी ऑप्शन सेलिंग में करने के लिए वो 4 आवर टाइम फ्रेम में करता हूँ। ठीक है, जो मैं चार्ट का एनालिसिस करता हूँ वो बड़े टाइम फ्रेम्स पे भी करता हूँ, जैसे कि डेली हो गया, मंथली हो गया, वीकली हो गया। इन टाइम फ्रेम्स पे मैं चार्ट का एनालिसिस कर लेता हूँ। मुझे कुछ ट्रेंड लाइन्स बनानी रहती है, जो ट्रेंड लाइन्स ड्रॉ कर लेता हूँ। और साथ ही साथ उसके बाद जब मेरे को एंट्री करना होता है तो मैं हर 4 आवर की कैंडल देखता हूँ। दिन भर में 24 घंटे में 6 4 आवर की कैंडल बनती है, तो 6 4 आवर की कैंडल मुझे देखना रहता है और जब भी मेरी एंट्री बनती है तो मैं एंट्री कर लेता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, आपको कैसे प्लान करना है ऑप्शन सेलिंग अगर आप कर रहे हैं, आपको हमेशा याद रखना है कि आप 1 आवर टाइम फ्रेम से नीचे नहीं जाना है। आपको 1 आवर टाइम फ्रेम से नीचे नहीं जाना है, उसके ऊपर आप जा सकते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम, 4 आवर, डेली, वीकली, मंथली। इनके अलावा आपको कोई भी अदर टाइम फ्रेम चूज़ नहीं करना। और 5 मिनट और 15 मिनट तो बिल्कुल भूल जाइए आप। जो आपने ऑप्शन बाइंग ने बैंक निफ्टी ने आपको हैबिट लगा दी, वो सब चीज़ें भूल जाइए आप, है ना। तो अगर आपको ऑप्शन सेलिंग करना है तो मिनिमम टाइम फ्रेम जो होना चाहिए 1 आवर होना चाहिए, और मैक्सिमम इसमें तो जितना आप जा सकते हैं ऊपर उतना जाइए, कोई इशू नहीं है। लेकिन आपके स्ट्रैटेजी को भी सूट करना चाहिए। मोस्टली स्ट्रैटेजी में 1 आवर और 4 आवर और डेली टाइम फ्रेम यूज़ होता है। इन 3 टाइम फ्रेम्स में आप कोई भी ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं, स्ट्रैटेजी आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे 3 पॉइंट्स हो गए क्या, ऑप्शन सेलिंग, डिके ऑफ प्रीमियम, डिके टेक्स टाइम, डू योर एनालिसिस ऑन बिगर टाइम फ्रेम। और जो आप एंट्री भी प्लान करेंगे ऑप्शन सेलिंग करते टाइम, जो आप एंट्री भी प्लान करेंगे उसको बड़े टाइम फ्रेम पे प्लान करेंगे। ठीक है, 4 आवर टाइम फ्रेम पे ही प्लान करेंगे हम उसको, ना तो 4 आवर या 1 आवर टाइम फ्रेम पे ही प्लान करेंगे मिनिमम। उसको हम 5 मिनट टाइम फ्रेम में नहीं देखेंगे। ठीक है, कि हमने अगर हमारी एंट्री हो रही है, मगर अगर हमारी एंट्री बन रही है तो हम उसको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखें नहीं। हमें एंट्री करना है तो भी हम 4 आवर टाइम फ्रेम में ही देखेंगे। और एग्जिट तो जब प्रीमियम 0 हो जाएगा, जब आप एग्जिट करेंगे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि आपको ऐसा नहीं है कि आप 1 आवर टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हैं चार्ट और आपने फिर बोला अरे मैं एंट्री 5 मिनट में लूँगा, मैं तो एकदम शार्प शूटर हूँ, मैं एकदम शार्प एंट्री ले सकता हूँ, मैं एकदम यहाँ बॉटम में एंट्री लूँगा और यहाँ नीचे का ऑप्शन सेल कर दूँगा और मार्केट फिर मेरे फेवर में चले जाएगा। ये सब थ्योरी रखने वाली चीज़ें गलत है। ये सब चीज़ों की थ्योरी आपको रखना नहीं है।
आपको जो टाइम फ्रेम चूज़ करना है बड़े टाइम फ्रेम में चूज़ करना है, जैसे 1 आवर टाइम फ्रेम हो गया या 4 आवर हो गया या डेली हो गया, वीकली हो गया, मंथली हो गया। तो आप टाइम फ्रेम की बात अच्छे से समझ चुके होंगे। जो टाइम ये जो कमेंट किया था मेरे सब्सक्राइबर ने, उसका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है कि आप ओवरनाइट प्रीमियम को होल्ड कैसे करें। आप जब भी होल्ड कर सकते किसी ऑप्शन सेलिंग ट्रेड को जब आप उसको 1 आवर 4 आवर या डेली टाइम फ्रेम पे आप एंट्री बना रहे हो। अगर आप 5 मिनट 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एंट्री बनाएंगे तो आप उस ट्रेड को होल्ड नहीं कर पाएंगे। तो आपको ये चीज़ें हमेशा ध्यान रखनी है कि एंट्री करते वक्त 1 आवर 4 आवर टाइम फ्रेम यूज़ करना, जब भी आप उस ट्रेड को होल्ड कर पाएंगे ओवरनाइट। चलिए अब नेक्स्ट बात क्या आती है, जो स्टॉप लॉस है हमारा वो हमेशा प्रॉपर होना चाहिए। जब भी ये मतलब एडिशनल पॉइंट मैं बता रहा हूँ, जो क्वेश्चंस उसने बताए थे उसके अलावा मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ कि जो स्टॉप लॉस होगा आपका वो प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी आपने एंट्री कर दिया, अपने स्टॉप लॉस बिना डाल के छोड़ दिया। अगर आप कम क्वांटिटी से भी अगर आप $1 के लिए भी सेल कर रहे हैं किसी ऑप्शन को, तो ऐसा नहीं है कि उसको आपने फ्री लेग छोड़ दिया। वो स्ट्रैटेजी नहीं कहलाती फ्रेंड्स। कभी भी आपको ट्रेड करना है तो आपको हमेशा ट्रेड करने से पहले अपने माइंड में क्लियर करना है आपकी एंट्री कब होगी, कहाँ होगी। सेकेंड पॉइंट है आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, स्टॉप लॉस क्या होगा। थर्ड पॉइंट है फ्रेंड्स कि आपका एग्जिट कब क्या होगा, एग्जिट का क्राइटेरिया क्या है। क्या आपका एग्जिट का क्राइटेरिया है प्रीमियम का ज़ीरो होना, क्या आपका एग्जिट का क्राइटेरिया है कि आप रिवर्सल सिग्नल पे एग्जिट कर रहे हैं, है ना। और स्टॉप लॉस की भी 2 सिनेरियोज़ है, क्या आप प्रीमियम को स्टॉप लॉस ले रहे हैं, क्या आप प्रीमियम को स्टॉप लॉस ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई स्क्रिप्ट सेल करी $50 का, तो आप उसका क्या $100 का स्टॉप लॉस ले रहे हैं। क्या आप किसी स्विंग का स्टॉप लॉस फॉलो कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर्टिकुलर जगह पे सेल करता कल, तो मैं इसी का स्टॉप लॉस लगा लेता, मैं इसी स्विंग का स्टॉप लॉस लगा लेता। अगर मैंने यहाँ से कोई ऑप्शन सेल किया होता तो इसी स्विंग का स्टॉप लॉस लगा लिया होता। तो ये भी क्राइटेरिया क्लियर होना चाहिए कि आपको प्रीमियम का स्टॉप लॉस ले रहे हैं स्ट्राइक प्राइस का, या आप स्विंग का स्टॉप लॉस ले रहे हैं। एंट्री तो मैंने आपको बता दी, आपको बड़े टाइम फ्रेम पे करना है। तो ये सारे 3 पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए जब भी आप किसी ट्रेड में एंटर कर रहे हैं। तो स्टॉप लॉस शुड बी वेरी क्लियर। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब उसने एक और क्वेश्चन जो पूछा था कि हम स्टॉप लॉस कैसे ट्रेड करें बिटकॉइन ऑप्शन सेलिंग में। तो ऑप्शन सेलिंग में एक बहुत अच्छा फीचर है फ्रेंड्स, ऑप्शन सेलिंग में एक बहुत ही अच्छा फीचर है। जो आपका स्टॉप लॉस है वो ऑटोमेटिकली ट्रेल होता है, आपको कुछ भी मैनुअली नहीं करना है। स्टॉप ऑप्शन सेलिंग में आपका स्टॉप लॉस बहुत ही आराम से ऑटोमेटिकली ट्रेल होता है। मैं उसका आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिए कि मेरी करंटली रनिंग ट्रेड चल रही है, मैं उसके बारे में उसको दिखाते हुए आपको एग्जांपल दूंगा। करंटली इसमें अभी प्रॉफिट हो रहा है $69-70 के आसपास का। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं बताऊँगा वो जो क्वेश्चन उसने पूछा था कि आप स्टॉप लॉस को ट्रेल कैसे करें, तो उसका मैं आंसर देने की कोशिश करूँगा इस क्वेश्चन का। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने जब इस ट्रेड में एंट्री ली थी, मैंने इस ट्रेड में एंट्री कब ली थी मैं आपको बता दे रहा हूँ। ऑर्डर फेस भी हम चेक करेंगे, सब चीज़ें चेक करेंगे। इस ट्रेड के बारे में अभी आपको नहीं बताऊँगा, लेकिन मैं सिर्फ अभी आपको बता रहा हूँ कि मैंने स्टॉप लॉस का कैसे ट्रेल होता है ये बता रहा हूँ। मैंने इस ट्रेड में एंट्री ली थी अराउंड कब 5 अगस्त को मैंने एंट्री ली थी। आज है 7 अगस्त है, ये ट्रेड एग्जिट होगी 8 अगस्त को। तो एंट्री मैंने ली थी 5 अगस्त को 9:30 बजे सुबह 9:23 पे। आप इस टाइमिंग को ध्यान रखिएगा, हम इस टाइमिंग को अभी चार्ट पे देखेंगे। ठीक है, 9:23 पे 5 अगस्त को ये है 9:23 पे सुबह। ओके, 5 अगस्त मॉर्निंग 9:30। ये फ्रेंड्स ये एरिया है, हमने एंट्री ली थी इस कैंडल में। ये 1 आवर टाइम फ्रेम की कैंडल्स दिख रही होंगी आपको यहाँ। ठीक है, नीचे जो चार्ट है वो स्ट्राइक प्राइस का चार्ट है जिसमें मेरी एंट्री बनी हुई है। ऊपर का चार्ट जो है वो बिटकॉइन का चार्ट है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमने एंट्री ली थी, है ना। हमारी एंट्री जो थी स्ट्राइक प्राइस था वो 450 जो प्राइस चल रहा था 450 का चल रहा था। तो हमने एंट्री ली थी इस प्राइस पॉइंट पे। अब मैं क्या फॉलो कर रहा था, मैं 1:1 रिवॉर्ड इस ट्रेड में फॉलो कर रहा हूँ। मतलब ये प्रीमियम जस्ट डबल होगा तो मैं एग्जिट हो जाऊंगा। 450 का डबल कितना होता है फ्रेंड्स, 900। तो 900 को मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया। बहुत ही सिंपल चीज़ है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है अभी तक। तो जब 450 का मैंने स्टॉप लॉस लगाया 900, और मैंने इस ट्रेड को चलने दिया कि मेरी ट्रेड इस फेवर में अगर जाती है तो मैं ज़ीरो होगी, या तो स्टॉप लॉस अगेंस्ट जाता है तो स्टॉप लॉस होगा जो कि $900 का है। ठीक है फ्रेंड्स, अब सेम कैंडल आप देख लेंगे। यहाँ पे हम एक चीज़ और कर सकते हैं, हम एंट्री जो है इसको हम वर्टिकल लाइन से मार्क कर सकते हैं। अब आप इसमें देख लिया होगा आपने ये अच्छे से, मेरा स्टॉप लॉस क्या है और मेरे एंट्री मतलब करंटली क्या चल रही है कंडीशन। ठीक है, $70 का प्रॉफिट चल रहा है क्योंकि अभी 137 का प्रीमियम चल रहा है। ठीक है, अब मैं इन सब चीज़ों को हटा दूंगा और एंट्री बस वर्टिकल लाइन से एक मार्क कर दूंगा ताकि दोनों साइड मार्क हो जाए, बिटकॉइन में भी ऊपर
तो ये हमारी एंट्री पॉइंट है और ये हमारा प्रीमियम का चार्ट है नीचे। मेरी एंट्री लेने के बाद मार्केट ने फिर से हाई मारा था, ऊपर की तरफ गया था मार्केट, ठीक है। यहाँ पे 1,15,000 के आसपास गया था, तो प्रीमियम ने भी हाई मारा था, करीब 600 का हाई मारा। कोई बात नहीं, हमारा स्टॉप लॉस काफ़ी दूर था, 900 का था, दूर था, कोई दिक्कत नहीं हुआ हमें। हम होल्ड कर रहे थे ट्रेड को, कोई इशू नहीं है। हम इसको भी ऑन कर देते हैं तो आपको और अच्छे से चलिए समझ में आएगा। हाँ ठीक है, ये भी चलने दीजिए और नीचे आप थोड़ा सा फोकस करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो इसने ऊपर गया, कोई हमें इशू नहीं हुआ, हमारा स्टॉप लॉस अभी भी काफ़ी दूर था, मार्केट ने ऊपर गया। अब देखिएगा यहाँ जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मार्केट ने जब यहाँ पे हाई मारा तो प्रीमियम ने कितना हाई मारा, 600 का, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम जब अगेन मार्केट ने यहाँ पे हाई मारा, है ना, जो कि ये कल की बात है शायद, हाँ कल की बात है, कल मार्केट ने फिर से हाई मारा था जब, तो फिर से हमारे प्रीमियम ने कितना हाई मारा, 600 का नहीं मारा, 600 से कुछ नीचे का ही मारा था, 450-500 समथिंग का हाई मारा था, 450-500 समथिंग का हाई मारा था। मतलब आपने देखा होगा कि 600 का हाई जब पिछली बार मारा था और इस बार हाई कितना मारा, 500 का। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, पिछली बार 600 का हाई मारा था और इस बार मारा कितना, 500 का हाई। तो मेरा जो स्टॉप लॉस है वो ऑटोमेटिकली ट्रेल हो गया है। जो मेरा स्टॉप लॉस था, मान लीजिए मैंने 900 का लगाया था, तो अब ये 900 के स्टॉप लॉस को टच करने के लिए मार्केट को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, मार्केट को ज़्यादा मूवमेंट करना पड़ेगा। तो ये जो स्टॉप लॉस है ऑटोमेटिकली आपका ट्रेल हो रहा है, क्योंकि प्रीमियम डिके फैक्टर इसमें आ रहा है। जब मैंने एंट्री किया था, जब 600 का हाई मारा था, उसके बाद अभी रिसेंटली कल मार्केट ने हाई मारा है 500 समथिंग का, मेरी जो स्ट्राइक प्राइस है उसने, लेकिन मेरे स्टॉप लॉस तक नहीं गया, ऑटोमेटिकली 600 तक भी नहीं गया। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि ऐसा होता है जब आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं, तो ये चीज़ होती है। चलिए और देखते हैं अब हम, है ना, इसमें आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम, अब कल के हाई मारा इसने, उसके बाद मार्केट नीचे आया कंटिन्यूसली, लेकिन हमारा प्रीमियम का चार्ट और तेज़ी से नीचे आया, है ना, प्रीमियम का चार्ट हमारा और तेज़ी से नीचे आया, प्रीमियम और तेज़ी से डिके होकर 100 के आसपास आ गया था। अब मान लीजिए मार्केट अभी यहाँ पे नहीं आया है, प्रीवियस लो मारा था, इसको देखिएगा, प्रीवियस लो मार्केट ने मारा था ये, ठीक है, और ये हमारा प्रीवियस लो प्रीमियम ने मारा था 150 के आसपास का, ठीक है। अब लेकिन आप देखेंगे तो मार्केट ने जो ऊपर से नीचे का स्विंग बनाया है, इसने अभी इस लो को टच नहीं किया है, लेकिन हमारे प्रीमियम ने कंटिन्यूसली लो को ब्रेक करके नीचे तक आ गया है। तो मतलब आपको ये समझ में आ रहा होगा, अब हमारा जो स्टॉप लॉस है वो और दूर हो गया है। मतलब 150 से इसको 900 होने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी मार्केट को, इतना में नहीं जाके 16,500 की जो मैंने कॉल ऑप्शन सेल करी उसको भी क्रॉस करके ऊपर जाना पड़ेगा। तो अगर नेक्स्ट टाइम अब ये जो मार्केट है अगेन से यहाँ पे पहुँचता है 1,15,500 के आसपास, तो ये अब दोबारा से 500 नहीं पहुँचेगा, ये अभी 300 तक ही पहुँचेगा, ठीक है। ये दोबारा से 500 भी नहीं पहुँचेगा, 300 तक पहुँचेगा। तो ये सब चीज़ें होती है फ्रेंड्स। अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं तो आपका जो प्रीमियम डिके होते जाता है और मार्केट दोबारा से अगर वहाँ पहुँचता है तो प्रीमियम उतने वहाँ पे नहीं पहुँचता, प्रीमियम और लो हो जाता है, प्रीमियम डिके आ जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, अगर नहीं आई है तो भी आपको मैं और डिटेल में समझा सकता हूँ। आप कमेंट सेक्शन में मुझे क्वेरीज, आपकी जो क्वेरीज है मेंशन कीजिए, मैं और अच्छे से समझा दूंगा। मान लीजिए आपको समझ में नहीं आया, लेकिन मुझे लगता है आप इसको थोड़ा सा फिर से रिप्ले करके देखेंगे, समझ में आएगा। तो ये पॉइंट है फ्रेंड्स, आपका स्टॉप लॉस जो ऑटोमेटिकली ट्रेल हो रहा है क्योंकि प्रीमियम डिके हो रहा है, लेकिन आपको जो स्टॉप लॉस फॉलो करना है ऑप्शन सेलिंग में वो हमेशा 1:1 या 2:1 के आसपास फॉलो करना है। 1:1 का मतलब अगर मैं 50 की कोई चीज़ सेल कर रहा हूँ तो मैं $100 का स्टॉप लॉस लूँगा। अगर मैं 2:1 मानूँ तो $50 की अगली अगर प्रॉफिट के लिए काम कर रहा हूँ तो $100 का मैं स्टॉप लॉस लूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। हाँ, $100 का मैं स्टॉप लॉस लूँगा और $50 की कोई चीज़ सेल करूँ तो $50 का स्टॉप लॉस लूँगा, जो होता है 1:1। और $50 का सेल कर रहा हूँ तो $100 का स्टॉप लॉस लूँगा, जो है 2:1, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, धीरे धीरे आपको ये चीज़ समझ में आने लगेगी कि प्रीमियम कैसे काम करते हैं। ये जो मैंने स्ट्राइक प्राइस सेल करी, ये वीकली स्ट्राइक प्राइस है, मैंने इसको 450 में सेल किया था। ये वीकली स्ट्राइक प्राइस है 16,500 की, 1,16,500 की, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको ये पॉइंट भी क्लियर होगा कि स्टॉप लॉस जो है ऑटोमेटिकली ट्रेल होते जाता है, ठीक है। अब आपको इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस कैसे करना है, आपको एंट्री की प्रैक्टिस कैसे करना है। एंट्री की प्रैक्टिस करने के लिए आपको बार रिप्ले यूज़ करना चाहिए, जो ट्रेडिंग व्यू का फीचर है। बार रिप्ले फीचर ट्रेडिंग व्यू में जो दिया हुआ है हमको उसका यूज़ करना चाहिए। दिखा देता हूँ मैं आपको कहाँ पे दिया हुआ रहता है। तो ये बार रिप्ले फीचर फ्रेंड्स ट्रेडिंग व्यू में दिया रहता है। या तो आप ट्रायल वर्जन ले लीजिए, आप ट्रायल ले लीजिए, या तो आप प्रीमियम वर्जन ले लीजिए, दोनों में आपको ये बार रिप्ले फीचर काम करेगा। और बार रिप्ले करके आपको एक एक चीज़ें
समझ में आएगी कि कहाँ आपको एंट्री करना है। 1 आवर टाइम फ्रेम में प्रैक्टिस कर लीजिए, 4 आवर टाइम फ्रेम में प्रैक्टिस कर लीजिए, जो आपको टाइम फ्रेम बेस्ट लगे उस टाइम फ्रेम पे आप प्रैक्टिस करके फिर उसको रियल मार्केट में अप्लाई करने लगिए। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए एक बात इंपॉर्टेंट है, अगर आपकी एंट्री सही है ना, अगर आपकी एंट्री करेक्ट है तो आप किसी भी ट्रेड को कई दिन तक भी नहीं, कई वीक तक भी नहीं, इवन मंथ तक भी होल्ड कर सकते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आप मंथली ऑप्शन सेल करने जाएंगे तो आप उस ट्रेड को मतलब छोटे मोटे टाइम फ्रेम में आप नहीं सोचेंगे अरे अभी डेली में रिवर्सल बन गया तो मैं निकाल दूंगा, या वीकली में या 4 आवर में रिवर्सल बन गया तो मैं निकाल दूंगा। उसको आप प्रॉपर रिवर्सल का वेट करेंगे या तो स्टॉप लॉस का वेट करेंगे। तो अगर आपने सही एंट्री करना सीख गए तो आप किसी भी ट्रेड को ओवरनाइट के आप कई दिनों तक, कई हफ्तों तक और इवन 1 मंथ, 1 महीने तक भी होल्ड कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको जब ही आएगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जो कि मैं इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे मुझे बेनिफिट मिला है। बार रिप्ले फीचर यूज़ करके आप भी यूज़ करिए, आपको भी बेनिफिट मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये चीज़ सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे, और नहीं भी आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन कीजिए, मैं आंसर करने की कोशिश करूँगा। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, क्योंकि इसमें रेगुलरली वो ट्रेड्स मैं पोस्ट करता हूँ जो मैं अपने पर्सनल अकाउंट से लेता हूँ। जैसे मैंने ये ट्रेड पोस्ट करी थी 29 जुलाई को, जो मैं अपने पर्सनल अकाउंट से लेता हूँ, वो ट्रेड्स पोस्ट करता हूँ। तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि जो भी मैं ओवरव्यू अपना शेयर करूँगा तो आपका ओवरव्यू और मेरा ओवरव्यू अगर अलाइन होता है सेम तरीके से तो आप भी ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको इस ग्रुप से ज्वाइन होंगे तो आपको काफ़ी सारी बेनिफिट्स मिलेंगे, और ऑप्शन सेलिंग कैसे करना है, सब चीज़ें क्या करना है, मेरे यूट्यूब चैनल को रेगुलरली वॉच कीजिए। और मैंने हर टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बना के रखा हूँ, जो टॉपिक्स के ऊपर वीडियो नहीं भी बनाया हूँ तो आप उसे मेंशन कीजिए कमेंट सेक्शन में, उस टॉपिक्स पे बना दूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स।